नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चे सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक यानी कि सरलीकरण का। और वो भी बच्चे वन शॉट यानी कि एक ही क्लास के अंदर हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को काफी सारे टॉपिक कवर करवा दिए और काफी सारे क्या लगभग लगभग बच्चे काम खत्म मानो। बस एक ये सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है जो आज खत्म हो जाएगा और इसके बाद में केवल और केवल आप लोगों के एक मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का टॉपिक बचा हुआ है और वो अगले कुछ दिनों के अंदर भी मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। फिर आप लोगों के एसएससी जीडी का जो है वो बिल्कुल कंप्लीट जो सिलेबस है वो यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री बच्चे मैंने आप लोगों को करवा दिया है। कोई भी बच्चा चैनल के ऊपर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, बेल आइकन को प्रेस करे ताकि टाइम टू टाइम सभी चीजों का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं बच्चे शुरुआत आज की क्लास की। देखिए, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन दो क्वेश्चन बच्चे यहां से बनेंगे। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक से आप लोगों के एग्जाम में बच्चे दो क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, तो आज की जो क्लास है वो आप लोगों के दो क्वेश्चनों का काम करवा कर जाएगी। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन बच्चे आप लोगों से पूछे जाते हैं। बस आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि सर चीजों को सोल्व कैसे किया जाता है, किस चीज को पहले सोल्व किया जाता है। और उसी के लिए बच्चे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बोर्ड मास का रूल जो होता है बच्चे वो काम आता है। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के अंदर बच्चे बोर्ड मास का रूल काम आता है। अब आप लोगों ने बोर्ड मास तो पढ़ा ही होगा, आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस पढ़ने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे बच्चे वी बोर्ड मास की। हम लोग किस चीज की बात करेंगे? वी बोर्ड मास की। वी बोर्ड मास समझ में आ गया? देखो, एसएससी जीडी के एग्जाम में ये वी वाले क्वेश्चन नहीं आते। वी का मतलब होता है बच्चे बार। बार वाले क्वेश्चन मैंने तो अभी तक देखे नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग वी को भी साथ में लेकर चलेंगे। बार वाले क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, ठीक है? तो हम लोग टॉपिक को पूरा ही डिस्कस करेंगे। वी का मतलब होता है बच्चे वेनेकुलम। वेनेकुलम का मतलब होता है बच्चे वार, बार, ठीक है ना? वार नहीं, बार। बार का मतलब समझते हो? जैसे कि 3+5 है और इसके ऊपर एक लाइन लगा दी गई तो ये बार होता है। तो कहीं भी अगर आप लोगों को ये चीज दिख जाए ना किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो सबसे पहले इसी चीज को सोल्व किया जाता है। ये चीजों को सोल्व करने का तरीका है बच्चे। सबसे पहले बार वाली चीज को सोल्व किया जाता है, फिर बी का जो मतलब होगा उसको सोल्व करना है, फिर ओ वाली चीज को, फिर डी, फिर एम, फिर ए, फिर एस। ये तरीका है चीजों को सोल्व करने का। समझ गए होंगे? बी का मतलब होता है बच्चे ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होगा? ब्रैकेट होगा। और ब्रैकेट आप लोग समझते हो कि सर 3 प्रकार के होते हैं। एक छोटा ब्रैकेट होता है, सबसे पहले इसी को सोल्व किया जाता है। फिर बच्चे मंझला ब्रैकेट होता है, फिर इसको सोल्व किया जाता है। और फिर बच्चे बड़ा ब्रैकेट होता है और सबके लास्ट में इस ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। समझ में आ गई होगी अच्छे से बात। वी का मतलब बार, यानी सर जिसके ऊपर बार लगा होगा सबसे पहले उसी चीज को हमने सोल्व करना है। यानी 3+5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 करके लिख देंगे, बार को हटा देंगे। फिर अगर ब्रैकेट हमें दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी क्रम होता है। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, फिर मंझले ब्रैकेट को, और फिर बड़े ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। फिर बच्चे ओ का मतलब होता है बच्चे ऑफ। ऑफ को हम लोग का भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो मतलब होगा वो होगा बच्चे गुणा। का मतलब क्या होगा बच्चे? गुणा से होगा। यानी जहां भी आप लोगों को ऑफ लगा हुआ दिखाई दे या फिर का लगा हुआ दिखाई दे, वहां आप लोग ऑफ या का को हटा के गुणा का निशान लगा देना और फिर उस चीज को पहले सोल्व कर देना। ठीक है बात? जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 का 3/2 ऐसे आ गया, तो मैं इसको सोल्व कैसे करूंगा? 4 का मतलब सर गुणा, 3/2, फिर मैं 2 से इसको काट दूंगा, 2 आ जाएगा, 2 गुणा 3 6 हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से सोल्व करना है। समझ में आ गई होगी बातें। नेक्स्ट डी। डी का मतलब होता है बच्चे डिवीजन या डिवाइड, यानी कि भाग। फिर आप लोगों को भाग करवाना होता है। जो सिंबल होते हैं ना हमारे, रुकना बच्चे एक बार,
देखिए हमारे जो सिंबल होते हैं ना, सिंबल चार, एक प्लस का सिंबल होता है, एक माइनस का सिंबल होता है, एक मल्टीप्लाई का सिंबल होता है और एक भाग का सिंबल होता है। उन चारों सिंबल में सबसे पहले हम लोग भाग को सोल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चे भाग दिया जाता है, फिर गुणा प्लस माइनस बाद की बातें हैं। सबसे पहले भाग होगा तो भाग करवाना होगा, और भाग के बाद में आप लोगों को क्या करवाना होता है, एम। एम का मतलब बच्चे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब आप लोग समझते हो गुणा, ठीक है। फिर आप लोगों को बच्चे गुणा करवाना होता है, पहले भाग फिर गुणा करवाना होता है। इन्हीं में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। फिर ए का मतलब एडिशन है यानी कि जोड़ है, तो फिर आप लोग जोड़ करवा सकते हो, प्लस करवा सकते हो। एस का मतलब बच्चे सब्ट्रैक्ट है यानी कि माइनस है, यानी आप लोग घटाव इसको बोल सकते हो, घटाव माइनस करवा सकते हैं। और इतना याद रखना कि प्लस और माइनस में कौन सा काम भी पहले करवाया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले घटाकर फिर जोड़ सकते हो, पहले जोड़कर फिर भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ध्यान देने लायक बात बच्चे इनमें है, सबसे पहले बार सोल्व होगा अगर कहीं लगा हुआ है तो, उसके बाद में बच्चे ब्रैकेट को सोल्व करते हो। ब्रैकेट को सोल्व करने का मतलब क्या है, इन्हीं चीजों को सोल्व करना आप लोगों को। ब्रैकेट को सोल्व करने का मतलब बच्चे इन्हीं चीजों को सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर यही निशान तो मिलेंगे आप लोगों को, इन्हीं को सोल्व करना है। इनके अंदर भी बोर्ड मास काम में लेना है। ब्रैकेट के अंदर अगर आप लोगों को ये सिंबल दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ऑफ यानी का सोल्व करना होता है, उसके बाद में बच्चे भाग सोल्व करना होता है, फिर गुणा को करना होता है, फिर प्लस माइनस कुछ भी करवाया जा सकता है। तो ये क्रम जरूर आप लोग याद रखोगे। क्लियर होगी मेरी ख्याल से सारी बातें, बताओ भी समझ में आ गया होगा ना। तो बस मेन तो आप लोगों के बच्चे यहां तक ही है, बार वाले क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे। कंसेप्ट तो समझना पड़ेगा, पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर बच्चे इसका काम तमाम हो जाएगा। अब देखो समझ गए, और क्या है इसमें, बाकी सारी बातें आप लोग क्वेश्चन करते वक्त ऑटोमेटिक ही समझ जाओगे। बस इतना, हाँ इसी क्वेश्चन का जिक्र जैसे चल रहा है, चलो कर लो इसको एक बार, सिंपल सा है, करवा लो। 2024 के एग्जाम में भी आया हुआ है। बच्चे कौन कौन से सिंबल दिखाई दे रहे हैं, आप लोग कहोगे कि सर प्लस का भी है, भाग का भी है, माइनस का भी है, गुणा का भी है। चारों सिंबल है, चारों सिंबल में सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर प्लस माइनस कुछ भी करवाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, भाग दोगे। और किसके अंदर किसका भाग देना वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सर 9 के अंदर 3 का भाग हमें देना है। 9 के अंदर 3 का अगर भाग दूंगा तो बच्चे कितना आएगा, सर इसको काटो, कितना आएगा, 3 आएगा। इस साइड माइनस है, फिर 3 गुणा 3, फिर गुणा ही करवाना होगा, पहले भाग करवाया फिर हम लोग गुणा करवाएंगे, कितना आ जाएगा 9। और इस साइड प्लस, और है कितना बच्चे 16। अब आप लोग पहले जोड़ो चाहे पहले घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 और 3 बच्चे 19, 19 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। क्वेश्चन का आंसर बच्चे कितना आएगा, 10 आएगा। हो चुका है, आराम से हो चुका है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, एग्जाम का ही है, देख लो। माइनस का 9 है, फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट में माइनस का 60 है, फिर ऐसे कुछ संख्या दी गई और इनको सोल्व करना है। तो सबसे पहले सर देखो माइनस भी है, भाग भी है, प्लस भी है, गुणा भी है। हमें तो सबसे पहले क्या सोल्व करना है, सर ब्रैकेट। भाग वगैरह से पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, लेकिन सर ब्रैकेट के अंदर तो सिंगल सिंगल संख्या है ना, क्या सोल्व करूंगा मैं इसको। तो आप लोगों को क्या करवाना पड़ेगा, इस -60 के अंदर इस -15 का भाग देना पड़ेगा। तो दे लो, क्या दिक्कत है। सर -60 के अंदर मैं भाग दूंगा -15 का, और वैसे आप लोग इस ब्रैकेट को हटाने के बाद में प्लस भी लिख सकते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग कर लेंगे। सर माइनस से माइनस जाएगा, 15 से काटूंगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी सर इन दोनों को जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 4 आएगा, और वो भी प्लस का निकलेगा। किसी को दिक्कत तो नहीं होगी। सर 4 आएगा, डायरेक्ट लिख दो बेटा, 4 आएगा। लेकिन सर ये जैसे ये माइनस लगेगा ना, तो ये 4 को क्या कर देगा, माइनस का बना देगा। यहाँ कितना है बच्चे, सर यहाँ माइनस का 9 है, अभी करवाना कुछ भी नहीं है। सर आगे कितना है, प्लस है, लेकिन प्लस में है क्या, माइनस का 2 गुणा में 7। तो सर ये क्या माइनस का चौगदा नहीं बन जाएगा क्या आपस में गुणा होकर, हाँ बिल्कुल बन जाएगा, माइनस का चौगदा। और जैसे इस ब्रैकेट को हटाओगे ये प्लस माइनस गुणा होकर भी बच्चे माइनस बन जाएगा। बताओ समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो सर माइनस का 14 आएगा, सब कुछ माइनस 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 है। तो सर जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, निशान माइनस का ही रह जाएगा। तो 9 और 4 13, 13 और 14 कितना बच्चे, माइनस का 27। ठीक है, तो माइनस का 27 जो होगा वो क्वेश्चन का आंसर होगा। अब एक चीज
आप लोगों को ये तो पता है ना कि सर प्लस माइनस को गुणा करवाते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस को जोड़ते हैं तो क्या आता है, ये तो बच्चे पता होना चाहिए सिंबल के बारे में। देखो अगर एक ही जैसे निशान हुए ना, चाहे वो प्लस प्लस के हो चाहे वो माइनस माइनस के हो, अगर निशान एक जैसे हैं और अगर आप लोग इनको गुणा करवा रहे हो, अगर आप लोग इनको गुणा करवा रहे हो तो बच्चे हमेशा प्लस ही रहेगा, हमेशा प्लस ही बनेगा। अगर निशान एक जैसे हैं और उनको मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो हमेशा प्लस ही आएगा। लेकिन अगर निशान अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, और उनको अगर आप लोग गुणा करवा रहे हो ना तो उसी कंडीशन के अंदर बच्चे माइनस आता है। माइनस जो है वो खा जाता है प्लस को, ये मान लो माइनस जो है वो प्लस को खा जाएगा। जैसे माइनस सर नेगेटिव है, नेगेटिव चीजें हैं, और ये प्लस सर पॉजिटिव है। तो बेटा नेगेटिव इंसान के साथ अगर रहोगे, उसके साथ अगर घुल मिल के रहोगे तो वो आप लोगों को नेगेटिव जरूर कर देगा। तो माइनस प्लस को बच्चे माइनस ही बना देता है, लेकिन माइनस माइनस है, प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है बात। अब जोड़ने घटाने की बात तो आप लोगों को पता ही है ना कि सर जो संख्या बड़ी रहेगी उसी का निशान रहेगा, जो संख्या बड़ी रहेगी उसी का निशान रहेगा। अब यहाँ सारे के सारे माइनस माइनस के थे, एक ही जैसे निशान होते हैं तो सर हम लोग वो का वो निशान ही रखेंगे। ठीक है ना, तो बस इतना सा ध्यान जरूर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम का ही है, 2025 का सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चे। कोई टाइम हुआ करता था जब आप लोगों से यहां से थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन आजकल बच्चे नॉर्मली पूछते हैं, सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग आसानी से कर लोगे। सर भाग भी है, गुणा भी है, माइनस भी है, गुणा भी है। सबसे पहले भाग दूंगा, 32 के अंदर 8 का भाग दूंगा तो 4 आ जाएगा। सर यहाँ गुणा के अंदर देखो 3 है, फिर माइनस है, फिर 3 गुणा 3 है तो सर 9 भी तो लिख सकता हूँ। ये 3 चौके 12 बन जाएगा, और सर माइनस का 9 करवा दूंगा। 12 में से 9 जाएगा तो बच्चे प्लस का कितना बचेगा, केवल और केवल 3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 ही बचेगा। कर सकते हैं आराम से, बोलो। और एक बेटा आप लोग क्लास को शेयर किया करो, मैंने पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री करवा दिया, तो कदर करो बच्चे इन चीजों की। आप लोग सोच रहे हो कि बस ये क्लास ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। अरे रुपए देने पर भी नहीं मिलती ऐसी क्लासें, समझ रहे हो क्या इस चीज को। बस लेकिन वही है ना कि मतलब जो जिसके रुपए ना लगे, जो चीज फ्री के अंदर मिल जाए, जो बिना मेहनत के मिल जाए, उसकी कदर नहीं होती। और सेम एज इट इज ऐसा ही हो रहा है यहाँ भी। कंसेप्ट ऐसा है जो पेड कोर्स के अंदर भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये देख लेना। ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूं बच्चे, इस तरीके से सिलेबस करवाया गया आप लोगों को। अब लेकिन आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, क्लासें देखते ही नहीं हो। आप लोग वो वीडियो जरूर देख लोगे, हेलो गाइज ये मेरा कुत्ता है, कुत्ता बीमार हो गया गाइज, ये मेरी भैंस है, आज भैंस ने गोबर नहीं किया। अरे तो क्या करें हम लोग, गोबर नहीं किया तो मिलियन में व्यूज आ जाते हैं। पता नहीं लोग भैंस और गोबर को देखने के लिए बैठे हैं क्या। मतलब अच्छी चीजें आप लोगों को देखनी है ही नहीं, बस ऐसी वैसी चीजें आप लोगों को दिखा दो, आप लोग कूद कूद के पढ़ोगे उनके अंदर। क्या है ये बेटा, थोड़े से दिन बचे हैं एग्जाम के, पढ़ लो आप लोग, मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सर सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो ये बेटा चीजें ऐसे ही नहीं बनी, ये बहुत सोच समझ के बातें बोली गई है और बिल्कुल सही बोली गई है। आप लेकिन कुत्ता बीमार है, भैंस ने गोबर नहीं किया, अरे पढ़ लो रे, जब जॉब लग जाओगे तब आप लोग उसके भैंस के लिए डॉक्टर भी भेज सकते हो, भेज देना उसके बाद में आप लोग डॉक्टर, लेकिन पढ़ लो पहले। लेकिन नहीं, अच्छी चीजें बस हमें बताओ मत। अगला क्वेश्चन है, सेम वैसा सही है बच्चे, पहले भाग दूंगा, भाग देंगे 4 आएगा, फिर सर गुणा में भी 4 है, गुणा करवा के भी लिख सकता हूं, माइनस 3 चौके 12, और ये बनेगा बच्चे 16। तो 16 माइनस 12 कितना हो चुका है बच्चे, ये 4 आ जाएगा, प्लस का कितना निकल कर आएगा 4। एग्जाम के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि आसान आसान घर से बनाकर लेकर आया हूं, एग्जाम के हैं सारे। अब ये देखो 25 के अंदर पूछा गया है, तो सेम वैसा ही है ना जो पहले हमने किया था। क्या करवाना है, सबसे पहले भाग, तो सर इस माइनस 60 के अंदर माइनस 15 का भाग दूंगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, आएगा कितना 4, लेकिन ये माइनस लग के माइनस का बन जाएगा। फिर इधर कितना है प्लस, इसको इसके साथ गुणा करवाऊंगा तो माइनस का 24 निकल कर आएगा। सर प्लस माइनस गुणा होंगे तो माइनस जरूर बनेगा, ठीक है ना, तो माइनस का 24 लिख सकता हूं मैं।
माइनस का 24 लिख सकता हूं। कहां से आया पता चल चुका होगा। इस साइड सर माइनस तो हो ही चुका है, ये -9 भी तो है ना, माइनस का 9 सर माइनस आएगा, बस जोड़ देना। कितना हो चुका है 28। 28 और 9 बच्चे कितना 37। 28 और 9 कितना बच्चे 37, माइनस का 37 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, हो जाएगा ना। अब बीमार कुत्ते को छोड़ दो और बच्चे पढ़ लो। काम की चीजें तो देखो यही है, मतलब अपने घर की बातें बताता है। मैंने क्या किया, मैंने आज पूरे दिन ये किया, मैं आज यहाँ गया वहां गया, और लोग ऐसे देखते रहते हैं, ओहो आज इसने ये किया है। अरे तो वो कर रहा है, उसकी लाइफ है, आप लोग बच्चे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो इन सब चीजों के पीछे? आप लोगों को कोई काम नहीं है क्या? हमेशा दूसरे लोगों को ही देखते रहोगे क्या? बेटा खुद भी तो सक्सेस हो जाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्लस भाग माइनस गुणा। सबसे पहले भाग देंगे, 10 के अंदर 5 का भाग देंगे सर 2 आएगा, माइनस फिर गुणा करवा के लिखेंगे 8, इस साइड प्लस 16, तो 16 और 2 18, 18 में से 8 जाएगा सर 10 आएगा। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर वापस से देखो बोर्ड मास का जो नियम मैंने समझाया उसको। अगला क्वेश्चन है आरआरबी 2025 के एग्जाम में पूछा गया था। हाँ रेलवे वाले बच्चों को बच्चे बाहर वाले क्वेश्चन भी पूछता है। अब देखो इसको सोल्व करना है सर, सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और वो भी छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे। लेकिन छोटे ब्रैकेट के अंदर है क्या, माइनस भी है और सर भाग भी है। तो माइनस और भाग में हमें पता है सर सबसे पहले भाग दिया जाता है, तो 12 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो 4 आएगा, वो भी माइनस का। तो 6 में से घट जाएगा 4, कितना बच जाएगा सर 2 बच जाएगा। 2 जैसे ही बचेगा ब्रैकेट हटाऊंगा, ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस का 2 आएगा इधर, ठीक है। तो क्या बनेगा बच्चे सर, यहां से माइनस का 2 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इस साइड प्लस का 2 है। अब इस ब्रैकेट की बारी आ गई बेटा, अब इस ब्रैकेट की बारी आ गई। 48 प्लस में 2 माइनस में 2 और सर यहां प्लस में 2, ये सारी चीजें चल रही है इस ब्रैकेट के अंदर। फिर इसको सोल्व करेंगे तो सर प्लस माइनस तो कट गया ना, क्या दिक्कत है। 48 और 2 कितना हो चुका है बच्चे सर 50 हो चुका है। यानी इस ब्रैकेट के अंदर यहां से लेकर यहां तक 50 आएगा। जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा बेटा ये माइनस का नजर आएगा, मुझे बोलो माइनस का नजर आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर माइनस का नजर आएगा, तो ये माइनस का 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी यहां तक सर माइनस का 50 आया। फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट को, 36 है और सर माइनस का 50 है, तो 36 में से माइनस का 50 जाएगा तो माइनस का 14 आएगा, माइनस का 14 आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो सर बाहर भी माइनस है और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का 14 बन जाएगा। यानी सर 41 और प्लस के अंदर है 14, और 41 और 14 बच्चे कितना होता है आप लोग सब जानते हो कि 55 होता है। तो सर प्लस का 55 जो होगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, और अगर नहीं आया तो बच्चे इसी क्वेश्चन को वापस से रिपीट करके देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। वही सर सिंबल है, भाग है, प्लस है, गुणा है, माइनस है और गुणा है। पहले भाग करेंगे सर, भाग देंगे देखो। और एक चीज और समझा करो बेटा, एक चीज और समझना आप लोग, तरीका बताता हूं एक और, कि बीच में अगर प्लस और माइनस आ जाता है ना तो वहां से चीजों के टुकड़े हो जाते हैं, और फिर आप लोग उन टुकड़ों में से किसी को भी पहले सोल्व कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन की बात करता हूं, 44 भाग में 2 है सर, हमें पता है भाग पहले होता है, लेकिन बीच में प्लस आ चुका है ना यहां पर, तो सर ये हिस्सा जो है वो अलग हो चुका है, प्लस आ चुका है, यहां क्या आ चुका है माइनस आ चुका है। तो बेटा ये हिस्सा अलग हो चुका है और ये हिस्सा अलग हो चुका है, इसके 3 टुकड़े बन चुके हैं। इस साइड से जो भी आएगा वो यहां लिखूंगा, यहां से जो भी आएगा वो बीच में लिखूंगा, यहां से जो भी आएगा वो इस साइड लिखूंगा, बस। तो पहले किसी को भी सोल्व करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन तरीके से चलोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सर 444 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो 222 निकल कर आएगा, आ गया। 41 को 8 के साथ गुणा करवा के लिखना है, 8 एकम 8 और 8 चौके 32। सर ये 26 गुणा 3 लिखना है, यानी 78 हमें लिखना पड़ेगा, 78 हमें लिखना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़कर 78 घटा देंगे, तो 8 और 2 कितना हो चुका है बच्चे 10, और कोई बात नहीं 50 बन गया, ये है ना 550 बन जाएगा। 2 और 2 4 और 1 5,
3 और 2 5, 550 बनेगा। 550 में से 78 घटा दो, 550 में से 50 जाएगा, 500 बचेगा, बच्चे पीछे का 22 और घटा देना आप लोग, ठीक है। 22, हाँ सॉरी 28 और घटाना पड़ेगा, तो ये बचेगा 72, 472, 472 बचेगा। 10 में से 8 गया, 2 बचेगा। सर 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा। 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा, 472 आएगा। 472 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जीडी के एग्जाम का ही है, कर लोगे ना। नेक्स्ट 67 माइनस 9 गुणा के अंदर आगे वैल्यू लिखी पड़ी है और सोल्व करके इसका आंसर देना है। आरआरबी 2025 के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो बच्चे क्या दिक्कत है? सर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ना, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 6 में से 5 जाएगा, कितना आएगा बच्चे? सर 1 आ चुका है। जैसे ही मैं ब्रैकेट हटाऊंगा इधर सर ये 8 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये 8 बन जाएगा। इस साइड गुणा में कितना है? 2 है, ठीक है ना। भी ये इसके साथ गुणा होगा तो 8 बना लेगा। फिर ये सर गुणा के अंदर 2 भी है इस साइड, और इस साइड कितना है? ये सर ऐसे लिखा पड़ा है, इस ब्रैकेट के अंदर की बातें चल रही है। तो 8 गुणा 2 16 हो जाएगा, यानी 16 माइनस का 16 आपस में कट जाएगा। क्या बचेगा? इस पूरे की जगह आएगा बच्चे 0। इस पूरे की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? 0 बनेगी। तो सर 0 बनेगी, ब्रैकेट को हटाओ, ब्रैकेट को हटाओ। ब्रैकेट को जैसे ही हटाओगे तो सर यहां पर 0 आएगा। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, 4 प्लस में 3 और सर गुणा। जैसे ही मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो 0 नजर आएगा। इस साइड सर भाग का सिंबल है, सिंबल है ना, इसलिए सिंबल है बीच में इसलिए, वरना अगर सिंबल नहीं होता तो 3 को भी मैं 0 कर देता। समझ में आ रही है बात? सिंबल है बीच में। अब सर 0 के अंदर 32 का भाग देना, क्योंकि प्लस भी है, गुणा भी है, भाग भी है, तो पहले भाग करवाएंगे। 0 के अंदर 32 का भाग देना सर 0 ही आएगा। बेटा 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दे दो 0 ही आता है, ठीक है ना। और सर 0 जो है वो गुणा करवाएंगे 3 के साथ, तो ये भी 0 बनाई देगा इसको। और 4 के अंदर 0 जोड़ना, केवल और केवल 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ बच्चे? यानी सर केवल और केवल 4 निकल कर आया है, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू। ठीक, अब इस चीज को लिख लो एक बार के लिए। यहां लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? 67 माइनस में 9 सर गुणा, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है? 4। 4 और इधर क्या है बच्चे? भाग के अंदर 32। तो सर 4 के अंदर 32 का भाग देना पड़ेगा, 1/8 बनेगा। 67 माइनस में 9 बट्टे में बच्चे कितना? 8। 1/8 था ना, 1/8 लिख दिया। अब आप लोगों को इसको सोल्व करवाना पड़ेगा। अब आप लोगों को इसको सोल्व करवाना पड़ेगा। और सोल्व क्या करवाना है? ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, ये यहां पर ऑप्शन मैच नहीं हुआ। कुछ ना कुछ बच्चे गड़बड़ कर दी हम लोगों ने। क्या गड़बड़ की होगी? ऑप्शन मैच ही नहीं होगा ना ये तो कुछ ना कुछ तो देखो गड़बड़ हुई है। वापस से एक बार सोल्व करवा लेते हैं, वरना फिर ऑप्शन में समस्या हो सकती है। 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? सर 1 बचेगा, 1 बचेगा। 1 इसके साथ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर? ये 8 हो जाएगा। इधर सर गुणा के अंदर 2 है, यानी ये बचेगा इस ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस में गुणा होकर 8 बन चुका है, और सर इधर गुणा 2 आ चुका है, ठीक है। ये इस ब्रैकेट के अंदर बचा, तो ये भी 16 बनेगा माइनस का, ये प्लस का 16 है, तो सर 0 बचा है। 16 में से 16 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ तक तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब सर इस ब्रैकेट की बात करते हैं। 4 है, प्लस में 3 है, फिर गुणा के अंदर ये बच्चे कितना आएगा? सर 0 आएगा। और फिर आगे भी गुणा के अंदर कितना है? अच्छा इसको तो करवा ही लिया ना, इस 2 को तो करवा ही लिया। आगे बच्चे कितना है? सर भाग के अंदर 32 है, भाग के अंदर 32 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सर पहले भाग होगा, 0 के अंदर मैं 32 का भाग दूंगा तो 0 ही आएगा। फिर 0 को 3 के साथ अगर मैं गुणा करवाऊंगा तो ये 0 ही बन जाएगा। केवल और केवल प्लस की 4 निकलेगा यहाँ से केवल और केवल बच्चे प्लस का 4 निकलेगा। अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो चुका है रे। हाँ, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, जैसे इस ब्रैकेट को हटाया, यहाँ बड़ा ब्रैकेट मान लेना आप लोग, जैसे हम लोगों ने इस ब्रैकेट को हटाया, ये 32 यहाँ काम में ले लिया, वापस से भी 32 को लिख लिया, मेरे ख्याल से यही गड़बड़ हुई थी, ठीक है। 32 का काम खत्म हो चुका है बच्चे। यहाँ से कितना निकला? यहाँ से पीछे पीछे की वैल्यू कितनी निकली? केवल और केवल 4, ठीक है। जैसे ब्रैकेट हटाऊंगा यहाँ गुणा 9 नजर आएगा, और इस साइड 67 और बीच में माइनस नजर आएगा। 9 चौके कितना हो चुका है बच्चे? 36। तो 67 माइनस में 36 कितना हो चुका है बच्चे? ये हो चुका है 31। क्यों? हो जाएगा ना? हो जाएगा, 31 आएगा।
प्लस का 31 आएगा। बस लास्ट टाइम हमने गड़बड़ क्या की, इस 32 को 2 बार काम में ले लिया। तो ऐसी गलती आप लोगों से ना हो एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, 75 माइनस 50 भाग में 5 ऑफ, ऑफ आ गया बेटा, ठीक है ना। कभी कभार आप लोगों को ऑफ भी दिखाई दे सकता है, कभी कभार का भी लिखा हुआ आ सकता है, तो समझ जाना दोनों चीजें। तो सबसे पहले बच्चे ऑफ को ही सोल्व किया जाता है सर, वी को सोल्व किया जाता है, फिर ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, फिर ऑफ को सोल्व किया जाता है। वी बोर्ड मास होता है। तो ब्रैकेट ये रहा सर, छोटे वाला ब्रैकेट, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 का 2, 5 का 2 यानी सर 10, 5 गुना 2 10, 18 में से 10 जाएगा, 18 में से बच्चे 10 जाएगा तो कितना आएगा सर, 8 आएगा। यहां तक वैल्यू कितनी निकल कर आई, 8। जैसे ब्रैकेट हटाओगे सर, बाहर कोई निशान नहीं है तो डायरेक्ट गुणा जरूर करवाओगे। कितना निकल कर आया, 16। 8 गुना 2 कितना बन जाएगा बच्चे, 16 बना देगा। और फिर आगे क्या है बच्चे, इधर गुणा है सर, ठीक है ना, गुणा है। लेकिन सर पहले ऑफ सोल्व होगा, भाग से पहले ऑफ सोल्व होगा। ऑफ को ही सोल्व कर रहा हूं। 6 गुना 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और फिर ये सर भाग का निशान है, और ये 36 भी मैं लिख सकता हूं, प्लस है सर। ऑफ सोल्व होता है पहले, कितना आएगा, 10 आएगा। फिर ये भाग का निशान भी है इस साइड, 50 भी आ जाएगा। और इधर माइनस में ये 75 पहले लिखा जाएगा, फिर माइनस, ठीक है ना, 75। कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? मैंने केवल यहां तक सोल्व किया है, केवल यहां तक सोल्व किया है, केवल यहां तक बच्चे सोल्व किया है, ये आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। अब भाग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर। 0 से 0 काटूंगा, 5 आएगा, यानी 75 माइनस में 5 प्लस। अब सर भाग लगा दो, फिर गुना करवाएंगे, हमें पता है। तो इससे 6 से काट लेंगे, 6 से काटेंगे 6 आएगा, और 6 से काटेंगे कितना आएगा बच्चे, 4 आएगा। थोड़ा सा और भी छोटा कर सकता हूँ, थोड़ा सा और भी छोटा कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। कितना आ चुका है, ये आ चुका है 6, ये आ चुका है बच्चे 4। सर 2 से काटूंगा 3, 2 मतलब 12 से काट दो ना रे, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, ठीक। और सर गुना में कितना है, 16। बस 2 से काटेंगे पहले इसको, ठीक है ना। कितना आ जाएगा बच्चे, 8 आ जाएगा। 8 गुना 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 75 माइनस में 5 प्लस में 24, ये आपके क्वेश्चन होगा। तो 75 और 24 कितना होता है बच्चे, 99। 99 में से 5 जाएगा, भी ऐसे लिख सकता हूँ ना, 99 माइनस 5 कितना आ जाएगा सर, 94 आ जाएगा। क्या 94 ऑप्शन के अंदर है क्या, है तो बिल्कुल। 75 प्लस 24 99, 99 में से 5 जाएगा तो 94 ही आएगा, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। अब ये भी एक तरीका है सर, ये मिस्र भिन्न दे रखी है हमें, मिस्र भिन्न को हम लोगों को जोड़ना है। तो बेटा एक तरीका समझ जाना, क्या कि आप लोग ये जो पूरी जो वैल्यू है ना, आप लोग इनको एक साथ जोड़ सकते हो। यानी आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, ये क्या हुआ था अभी, पता नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, ये जो पूरी वैल्यू है मैं इनको लिख रहा हूं। प्लस में 3/5 है, प्लस में 8/9 है, प्लस में 7/5 है, और प्लस के अंदर बच्चे कितना है, 6/5 है। तो इनको आप लोग अलग जोड़ सकते हो। सर कितना आ चुका है, 7, 7 और 3 10, 10। प्लस के अंदर बच्चे इनको आप लोग अलग जोड़ सकते हो, और फिर इसके साथ भी उनको जोड़ देंगे। काम आसान सा लग रहा होगा, आसान ही होता है वैसे तो सर। और एक चीज और देखना कि सर इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5 है, तो इनको आप लोग एक साथ जोड़ो। जैसे कि 3/5 है, प्लस के अंदर 7/5 है, प्लस के अंदर 6/5 है, प्लस के अंदर 8/9 है। इसको मैं बाद में जोड़ूंगा, पहले इनको जोड़ लेता हूं। तो इनको जोड़ना आसान हो गया, क्योंकि सर नीचे एक ही जैसी संख्या होती है ना, तो ऊपर वाला डायरेक्ट हम लोग काम करवाते हैं। 3 और 7 10, 10 और 6 16, यानी बेटा ये 16/5 बनेगा। और सर प्लस में कितना है, 8/9 है। तो इनको अब आप लोग आराम से जोड़ सकते हो। 5 9 45, एलसीएम कितना आ चुका है बच्चे, 45। इसका भाग देकर भी जोड़ा जा सकता है। 8/9 था ना, 8/9 ही था। अच्छा अच्छा,
हाँ ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ आप लोग भाग देकर 1 लिख सकते थे, 1 से 1/5 लिख सकते थे। यहाँ सर 2 सही 2/5, 1 सही 2/5 लिखा जा सकता था। इसमें भाग जाता नहीं है तो इनको नहीं लिखते, कोई बात नहीं। ऐसे जोड़ लो वैसे जोड़ लो, बात एक ही होती है बच्चे। ठीक, सर 5 निम 45, 16 निमा 144 प्लस 9 5 45, 8 5 40, तो ये कितना हो चुका है 184 बटे में बच्चे 45। 45 का भाग तो देना ही पड़ेगा, पहले दे लेते, क्या दिक्कत है। 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 4 बार चला गया, 4 बचेगा, 4 बचेगा और बटे में 45 बचेगा। ये आएगा बच्चे इसका 4 सही 4/45। सो इसमें जोड़ दो सर, कितना 4 सही 4/45 इसके अंदर जोड़ दो। ठीक है, इसके अंदर जोड़ोगे तो 14 सही 4/45 हो जाएगा। खिचड़ी सी तो नहीं बन गई है कहीं, 14 सही 4/45 बन जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। खिचड़ी सी तो नहीं पक गई, बोल लो, मैं वापस से समझाता हूं, समझ में तो आ गया होगा लेकिन फिर से एक बार वापस से देखो। ठीक है, एक बार आप लोग इसको वापस से देखो, ये एक्स्ट्रा है, ये अपवाद है, इसको हटा दो। देखो क्या करना है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। सर मैंने 10 लिख लिया, प्लस में इनको जोड़ना है तो उन संख्याओं को एक साथ जोड़ो जिनके नीचे 5 है। तो सर देखो 3/5, ठीक है, 7/5 और 6/5 एक साथ जोड़ना है। जोड़ना तो इसको भी है लेकिन इसको बाद में जोड़ेंगे। एक साथ जोड़ना का कारण क्या है, क्योंकि सर नीचे 5 आ रहा है और नीचे जब 5 आता है ना, केवल इसको सोल्व करवा रहा हूं, और जब नीचे एक जैसी संख्या आ जाएगी तो ऊपर डायरेक्ट काम करवाते हैं। सर ये 10 10 और 6 16, यानी 16/5 आएगा, 16/5 आएगा। इसको शॉर्टकट, इसको छोटा भी लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं सर, 5 या 15, 1/5, यानी सर ये आ चुका है। और ये 3 जो है वो इसके अंदर जुड़ जाएगा तो 13 बन चुका है, और बचेगा कितना 1/5, 1/5। और सर ये कितना है 8/9 है, 8/9 है। इनको वापस से सोल्व कर लो, 5 निम 45, ठीक है सर, 5 का पाड़ा पढ़ेंगे, 9 बार जाएगा, ऊपर 9 लिख लेंगे, ये 5 बार आएगा, 8 5 40 हो जाएगा, यानी सर ये 49/45 बन जाएगा। और इसको अगर मैं वापस सोल्व करूंगा तो 1 से ही 4/45 बनेगा कि नहीं बनेगा। सर इसको और जोड़ दो इसके अंदर, तो 1 और 13 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 4/45 सर ऐसा कैसा लिखा जा सकता है 4/45, तो 14 से ही 4/45 क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट 71, करो इसको, 71 प्लस में 62/7 प्लस में 30 माइनस में 31। बेटा क्या इस चीज को आप लोग थोड़ा सा सोल्व करके लिख सकते हो क्या। सर 7 निम 63 होता है, 7 8 56 भी तो होता है, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 71 प्लस के अंदर 7 8 56 और कितना बच गया सर 6 बच गया, 6/7 प्लस में 30 और माइनस में 31। ये बताओ कर सकता हूं, इसको तो करवा ही दो, ये तो सर माइनस का 1 बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। और 71 और 8 कितना हो चुका है सर 79 हो चुका है, माइनस में 1 आ चुका है, बस ये और जोड़ना है, बस केवल इसको और जोड़ना है। 79 में से 1 जाएगा सर 78 बचेगा और 6/7 भी बचेगा। क्या ऐसे रूप में है क्या कुछ, ओहो गुणा करवा के दे रहा है, 7 8 56 और 7 7 49 49 और 5 कितना बचे 54, और सर प्लस का 6, यानी कितना आएगा 551 बटे में 7, 551 नहीं 552, 552 बटे में 7, 552 बटे में 7 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आराम से कर लोगे। 99 सही 95 बटे 99 गुणा 99 माइनस 95 का मान याद करें। अब समझना, यहां कुछ बातें समझना, ये बेटा फिक्स सीरीज होती है, ये हमेशा फिक्स सीरीज होती है। क्या 99% यहां जितने 9 होंगे उतने यहां भी 9 मिलेंगे, और यहां कभी कभार चेंज मिल सकता है, लेकिन यहां जो वैल्यू होती है वही वैल्यू यहां घटा भी देता है। जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे ना,
जब भी बच्चे ऐसा फॉर्मेट दिखे, आप लोगों को क्वेश्चन करने का तरीका मैं समझाता हूं। देखो, इस क्वेश्चन को तो नॉर्मल भी कर सकते हो, मैं नॉर्मल करवाता हूं। पहले क्या करवाना है सर, 99 गुणा 99, यानी सर 99 का स्क्वायर लिखना है, और 99 का स्क्वायर होता है बच्चे 9801। ठीक है सर, ऊपर क्या है, प्लस का 95 है, प्लस का 95 है, करवा लेते हैं। और आगे क्या है सर, आगे क्या है बच्चे, सर गुणा के अंदर क्या है, 99 है, और माइनस में कितना है बच्चे, सर 95 है। ये है कि नहीं है, बोलो, कुछ बचा है क्या? और बटे में 99 भी तो बचा हुआ है बच्चे, 99 भी बचा हुआ है। सर 99 से 99 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बचा क्या है, 9801 प्लस में 95 और माइनस में 95। तो ये प्लस माइनस वाला वैसे भी कट जाएगा, आएगा क्या, 98 का सॉरी 99 का स्क्वायर। आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9801। समझ में आ गया होगा? बताओ, बिल्कुल नॉर्मल की करवाया जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, लेकिन एक तरीका और बताता हूं बच्चे इसका, एक तरीका आप लोगों को और बताता हूं। तरीका क्या है देखना, यहां जितने 9 होते हैं ना, वो लिख लो, आप लोग लिख लिए होंगे, और यहां जितने 9 होंगे उतने 0 लगा देना, आप लोग उतने 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जितने 9 उतने 9, यहां जितने 9 उतने 0। फिर इन दोनों का जो अंतर है ना, विचार कर रहा है, उसको घटाएंगे, उस 4 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 996, सॉरी 896, 896 आ जाएगा, 896 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, हम लोगों ने इतनी चीज को सोल्व कर लिया, हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया। इसको सोल्व करने का तरीका बताया है मैंने, जितने यहां 9 होंगे उतने 9, जितने यहां 9 होंगे उतने 0, फिर इन दोनों का जो अंतर होता है वो घटा देते हैं। तो ये आ चुका है 98 96 आ चुका है, इसकी वैल्यू आ चुकी है। माइनस में कितना है सर, इसमें से माइनस कितना करवाना है, 95 करवाना है, तो 9801 ही तो बचेगा। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा, 9801। क्लियर है, करवा सकते हो, आराम से आ जाएगा। 3 9 होते तो 3 9 लिखता, 3 9 होते तो 3 0 भी लगा देता, फिर इनका अंतर घटा देता, और फिर इस लास्ट वाले को भी घटा देते। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 9801। नेक्स्ट, यदि x ब्रैकेट में फिर चीजें चल रही है, इसके बराबर 6a दिया गया है, x की वैल्यू आप लोगों से पूछी जा रही है, ये x है बच्चे, x की वैल्यू आप लोगों से पूछी जा रही है। तो सर क्या समस्या है, हमें कोई समस्या नहीं है। हमें तो देखो प्लस लग चुका है, प्लस लग चुका है, तो ये पोर्शन अलग हो चुका है, ये पोर्शन अलग हो चुका है। पहले इसको सोल्व करो चाहे उसको सोल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बीच में प्लस आएगा। पहले इसको सोल्व करवा लो, क्या कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? सर देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट की बारी आएगी, इन दोनों को गुणा करवाऊंगा, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का बन जाएगा, लेकिन 6a आ जाएगा, 6a आ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं। फिर इस ब्रैकेट को जैसे ही हटाऊंगा सर, इसके साथ गुणा भी होगा, तो 6a और माइनस का 3 गुणा होगा तो 3 6 18 बन जाएगा। लेकिन सर माइनस का बनेगा, माइनस का बनेगा, ये इसके साथ गुणा होकर बच्चे माइनस की वैल्यू देगा, तो माइनस का 18a आएगा यहां से। फिर सर जैसे ही ब्रैकेट हटाऊंगा x के साथ गुणा भी होगा, तो ये माइनस का 18a जो आया था वो भी बच्चे x के साथ गुणा होकर माइनस का 18xa बन जाएगा। बताओ, इतने को सोल्व कर चुका हूं, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए इतने को। कैसे किया वापस समझ लो, माइनस का 6 माइनस का a गुणा होंगे, ब्रैकेट हटेगा तो सर प्लस का 6a आएगा। फिर इस ब्रैकेट को अगर हटाएंगे तो सर ये भी गुणा होगा, तो 3 और 6 तो गुणा होकर 18 बनेंगे, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, माइनस जरूर बनेगा, a चल ही रहा है साथ में। फिर इस ब्रैकेट को हटाऊंगा बड़े वाले को, तो x के साथ गुणा भी करवाऊंगा, माइनस का 18xa लिख दूंगा। ठीक, आ चुका इतना। अब सर यहां से क्या वैल्यू बनती है उसको और देखो, उसको भी देख लेंगे। ये दोनों गुणा होकर बच्चे प्लस का 3a बनेगा, फिर ये दोनों गुणा होकर माइनस का 9a बनेगा, किसी को तकलीफ? जैसे ही ब्रैकेट हटाऊंगा ये दोनों भी गुणा होंगे, सर 6 निम 54 आएगा, आएगा तो 54, और सर a भी आएगा साथ में, आएगा किसका? ये सर प्लस की वैल्यू थी, ये माइनस की वैल्यू थी, तो सर ये माइनस का आएगा, माइनस का 54a आएगा, यानी सर इस प्लस की जगह माइनस का 54a हमें लिखना पड़ेगा, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हो गया, बराबर कितना है बच्चे? सर 6a है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए तो नॉर्मल सी आ जाएगी, क्या तकलीफ हो रही है किसी बच्चे को? सर 54a को इधर लेकर जाओ, प्लस का जाएगा 60a बन जाएगा, जुड़कर बोलो
माइनस का 18x a बराबर का 60 ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 18x बराबर 60 हो जाएगा। इस माइनस को हटाकर इधर माइनस लगाया जा सकता है, 18x बराबर माइनस का 60 लिख सकता हूं। सर x की वैल्यू निकालनी है, दिखाई दे रहा होगा अभी तक तो 18 का भाग दे दो, 18 का आप लोग भाग दे दो, माइनस 60 के अंदर 18 का भाग दे दो। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो सर 6 से काट लेते हैं, ऊपर आएगा 10, नीचे कितना आएगा बच्चे 3, तो 10/3 आएगा और वो भी आएगा बच्चे माइनस का, ठीक है ना, माइनस का 10/3 आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 10/3, माइनस का 10/3 आएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है 60/18। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो बच्चे। अब अंडर रूट वाले क्वेश्चन आगे, करनी वाले कुछ एक क्वेश्चन करवा देता हूं। करनी, देखो करनी इसको बोलते हैं, जो रूट का सिंबल होता है ना इसको करनी बोलते हैं, करनी। कुछ बच्चे वो करनी समझ रहे हैं जो मिट्टी खोदते हैं, करनी उसको भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बोलते हैं, आपके नहीं बोलते होंगे। देखो सर ये तो सिंपल सा है, किसका अंडर स्क्वायर है, ये 13 का, भी 159 का अंडर रूट करूंगा 169 का तो 13 आ जाएगा। फिर पॉइंट पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट पॉइंट से मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे तो सर केवल 196 दिखाई दे रहा है, प्लस तो है ही, 196 दिखाई दे रहा है। 196 बच्चे किसका स्क्वायर होता है, चौगदा का, तो चौगदा लिख दूंगा। लेकिन 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 सर देखो 1 2 3 4 4 संख्या से पहले पॉइंट था, तो बेटा अंडर रूट में जितनी संख्या से पहले पॉइंट होगा अंडर रूट के बाहर उससे आधा हो जाता है हमेशा, याद रखना। तो सर 4 संख्या से पहले था तो यहाँ 2 संख्या से पहले आएगा, यानी सर ये पॉइंट चौगदा होगा, ठीक है। आगे माइनस है, पॉइंट को भूल जाओ। 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का, यानी सर 21 तो आएगा देखो। लेकिन बेटा 2 संख्या से पहले पॉइंट था तो ब्रैकेट से बाहर, अंडर रूट से बाहर कितने में आएगा, 1 में आ जाएगा, ठीक है, बात आधे में आता है हमेशा। अब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्यों तकलीफ हो रही होगी, सर 13 और पॉइंट चौगदा, तो 13 पॉइंट चौगदा, 13 पॉइंट चौगदा, इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, 2.1 घटाना है बेटा जी, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। सर 4 में से 0 जाएगा 4 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा, आंसर तो आ चुका होगा पॉइंट 4 वाला। 13 में से 2 जाएगा 11 आ जाएगा, 11.04, 11.04। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इधर दिख रहा है, ठीक है ना, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद में 49/7 है, इसको सोल्व करवाना है। सर सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, 8×6 = 48, गुणा, गुणा के अंदर है क्या बच्चे, ये है इतना कुछ, ठीक है, गुणा के अंदर ये है, ये कितना आएगा, इसको सोल्व करवा लो। सर 7 में से 3 जाएगा तो आएगा 4, और यहाँ गुणा के अंदर है क्या, इसको काट लो बच्चे। सर ये कितना आएगा, 7 आएगा, ये कितना आएगा, 10 आएगा, बीच में प्लस का सिंबल है, यानी सर 17 आएगा। गुणा में कितना आएगा, 17, इधर गुणा के अंदर कितना आएगा, 4। सबको एक साथ गुणा ही करवाना है मेरे ख्याल से, सभी को एक साथ गुणा ही करवाना है। 17 चौके कितना हो चुका है बच्चे, 68। सर 68 गुणा 6 करवा देना है, 8×6 = 48, 36, 36 और 4 40। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 8×6 = 48, 6 है, या गुणा सही नहीं करवा रहा मैं, अरे गुणा ही सही नहीं करवा रहा हूँ मेरे ख्याल से। 8×6 = 48 और 36, 36, 40, वैल्यू तो ठीक लग रही है। देखो 8 ये कटेगा, कितनी बार कटेगा बच्चे, 6 बार कटेगा, कट गया 6। फिर गुणा है, यहाँ क्या है सर, ये 7 होगा और ये कितना होगा बच्चे, 10 होगा। अरे रे 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 रे, गड़बड़ 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 गड़बड़, क्या गड़बड़, कि इसको मैं पहले जोड़ रहा हूँ, देखो वर्ड मास भूल गए तो गड़बड़ हो जाती है बच्चे, टीचर से भी। पहले इसका भाग दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही, 6 आ रहा है, गुणा, सर ये है प्लस में 40/4 है, गुणा के अंदर ये है, लेकिन पहले गुणा होता है ना, बाद में प्लस होता है ना, हम लोग पहले प्लस और फिर गुणा करवा रहे, इसलिए गड़बड़ हो गया। कितना आया, 4 आया। सर 4 के गुणा में कितना है, 40/4 है, यानी कि सर 10 है, इसको 10 लिख सकते हो। प्लस में ये कितना है, 7 है, तो हम लोग जोड़ दिए, जबकि जोड़ नहीं सकते। सर ये 40 होगा, पहले गुणा करवाएंगे 40 आएगा, 40 में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये बच्चे 47 हो जाएगा।
47 भी नहीं होगा, ये इसके गुणा में है, ये इसके गुणा में है, ठीक है ना, इधर भी गुणा में है और इधर भी गुणा में है, ये वैल्यू बन रही है, नहीं समझे क्या? 49/7 7, 40/4 10, ठीक है, यहां से कितना आया 4 लिख दिया, इस साइड से कितना है 6 आया, ये स्टेप बना है, एक साथ लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये स्टेप बना है। तो सर पहले इसको गुणा फिर इसको गुणा फिर जोड़ेंगे, हम लोग जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, बोलो, जोड़ना पड़ेगा ना 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 ना। देखो फिर से गड़बड़ कर दी मैंने, देख वापस से देख लो, हो गया कोई बात नहीं, ये अच्छा आ रहा है, किसी को तकलीफ नहीं है इसमें। ब्रैकेट ये कितना आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 10 गुणा, सर इस ब्रैकेट को सोल्व करो, कितना आएगा 4, ये आएगा, मंजिला ब्रैकेट लगेगा, ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये कितना हो जाएगा 40, 7 प्लस में 40, अब इसको पहले सोल्व करवाना ही पड़ेगा, ठीक है, 47, 6 गुणा 47, ये आएगा बच्चे, इस बार दिक्कत नहीं है, 6 7 42, 6 चौके 24, 24 और 4 कितना 28, 282। देखो कभी कभार मतलब दिमाग में तो चल रही है चीजें, लेकिन फिर भी गलतियां हो रही है बार बार, ठीक है, 282 आ जाएगा। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करवा सकते हो आप लोग, सर ब्रैकेट मुझे यहाँ नजर आ रहा है, 18 में से 14 जाएगा, 4 बचेगा, ऊपर 4 आ जाएगा और बटे में भी 4 है, 4 से 4 कटेगा, कितना आ जाएगा 1, 1 को गुणा बाद में करवाएंगे, पहले भाग देंगे, सर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इधर भी गुणा के अंदर 1 आ चुका है, 1 और 1 को गुणा करवाए तो 1 ही आ चुका है। इस पूरे ब्रैकेट के अंदर बच्चे क्या आएगा 1 आएगा, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1 आएगा। इधर क्या है बच्चे देखो, सर 23 गुणा 5 है, 23 गुणा 5 115 होता होगा, होता नहीं होता 115, 115 115 गुणा 1 115, ये लो 115 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, सेम उसी फॉर्मेट के ऊपर है जो अभी हमने किया था, देखो वापस से करते हैं। 5 का भाग 50 में जाएगा, सर 10 आएगा, गुणा में, गुणा के अंदर क्या आएगा, सर 3 से इसको काट सकते हो, 24 लिख सकते हो, प्लस प्लस ब्रैकेट है लेकिन यहाँ पर याद रखना, सर प्लस कितना आ रहा है 12, और सर यहाँ पर गुणा के अंदर क्या आ रहा है 7, 8 में से 7 जाएगा तो 1, ठीक है, ये आ चुका है। तो पहले गुणा करेंगे, सर ये 12 बन चुका है, और 12 और 24 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बाहर गुणा के अंदर 10 लगा पड़ा है, तो 36 गुणा 10 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। पीछे वाला भी ऐसे ही होना चाहिए था, लेकिन हमने वहाँ काफ़ी सारी गलतियाँ की, कोई बात नहीं, गलतियों से सीखते हैं। देखो हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसी फॉर्मेट के ऊपर था। अगला क्वेश्चन देखो, सेम फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन है, क्या करवा दोगे, सर पहले 44 के अंदर 4 का भाग दे देंगे, 11 आएगा, फिर गुणा है और फिर ब्रैकेट है, 8 के अंदर 48, 48 के अंदर 8 का भाग दे देंगे, 6 आ जाएगा, प्लस 21/5 है, सर 21/5 को 21/5 ही रहने दो, यहाँ गुणा का निशान है, पहले इस ब्रैकेट को भी सोल्व करवा लो, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, सर 5 से 5 ये कट जाएगा, तो 6 और 21 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी सर 11 गुणा के अंदर 27 और 11 7 77, सर जिसके लास्ट में 7 होगा वो क्वेश्चन का आंसर भी बन जाएगा, 11 दूनी 22, 22 और 7 कितना बच्चे 29, तो 297 जो होगा वो क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऐसे ही आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, बोर तो नहीं हो गए, एक ही क्लास में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे, इतना बड़ा टॉपिक है नहीं और आप लोगों का एग्जाम भी नजदीक आ चुका है, तो कोशिश तो यही है कि समय रहते हुए हम लोग पूरे के पूरे टॉपिक कवर कर लें, बस एक ही टॉपिक और बचा है इसके बाद, लेकिन वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, आप लोग भी जानते हो इस चीज को, 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वहां से, क्षेत्र मिति से 3 क्वेश्चन बेटा आप लोगों के शिफ्ट के अंदर बने हुए हैं, तो 3 क्वेश्चनों का काम करेंगे इस टॉपिक के बाद, आज 2 का काम हो जाएगा, 2 का। क्षेत्र मिति करवानी जरूरी है क्योंकि सिलेबस पूरा कवर करवाना है, लेकिन ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर क्षेत्र मिति का टॉपिक है काफी सारा बड़ा, लगभग 5 से 6 क्लासें लग जाएगी उस टॉपिक को पूरा करने में, ज्यादा भलाई, कम नहीं लग सकती, ज्यादा भलाई, लेकिन सर ये एक ही क्लास में हो गया और यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे और वो कम से कम 7-8 दिन के अंदर टॉपिक पूरा होगा, 3 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, पॉइंट पॉइंट से बच्चे रहते हैं एग्जाम में,
तो हमें करना पड़ेगा वो, तो हल्के में मत लेना किसी भी टॉपिक को। देखो 12 का क्वेश्चन आ गया, आपके एग्जाम में तो बना हुआ था नहीं, लेकिन एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में बना हुआ था इसलिए उठा लिया गया है। ठीक, 12 का क्वेश्चन आ गया, तो सर सबसे पहले क्या सोल्व होता है? 12 सोल्व होता है। वी बोर्ड मास हमने पढ़ा है, बोर्ड मास सब पढ़ते हैं, वी बोर्ड मास भी पढ़ो। तो सर बार सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे। अब बार को सोल्व करने का तरीका होता है, कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि सर ये ऐसे है, माइनस का 18 प्लस का 13 इसके ऊपर बार है, तो माइनस 18 में से 13 चला जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ना रे, ऐसा नहीं है। जिसके ऊपर बार होगा केवल उसी को सोल्व करना है, माइनस बोल जाना। सर 18 और 13 के ऊपर बार है, तो 18 और 13 के ऊपर बार है, 18 और 13 31 बनेगा, तो इसकी जगह मैं 31 लिखूंगा, फिर माइनस का सिंबल लगाऊंगा। समझ में आ गई बात? सर माइनस का 31 इसको सोल्व करने पर आया, 18 में से माइनस 31 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 और 2 13 बचेगा, माइनस का 13 बच जाएगा। माइनस का 31 आया, यहां पर 18 आया, सर माइनस का 13 बच जाएगा, माइनस का 13 बच जाएगा। यहां तक, यहां तक जैसे ही ब्रैकेट हटाऊंगा माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस का बन जाएगा। सर यानी सर क्या आएगा? 25 प्लस में 13, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? 25 प्लस में 13 कितना आ चुका है? 35 और 3 38, 38 बन चुका है, वो भी प्लस का। जैसे मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा मंझला, तो बच्चे ये भी तो सर माइनस है, तो माइनस का 38 हो जाएगा, 42 आ जाएगा। तो सर 42 में से 38 जाएगा तो 4 आ जाएगा प्लस का यहाँ पर, और जैसे इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो सर ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो 225 माइनस में 4 कितना हो जाएगा? 221 मेरे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, जो कि ऊपर ही ऊपर बैठा है। बताओ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल आराम से समझाया है मैंने सारी चीजें। 18 प्लस 13 31, लेकिन सर ये माइनस में है, तो 18 में से 31 जाएगा, माइनस का 13 आएगा, इसके अंदर माइनस का 13 आया। जैसे मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा सर माइनस लगेगा, तो माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस का 13 बन जाएगा, तो इस 25 के अंदर ये जुड़ने वाला है, 25 और 13 कितना हो जाएगा? 38, यानी इस ब्रैकेट के अंदर तक 38 आ चुका है। जैसे मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा सर ये वापस माइनस के साथ गुणा होकर माइनस का 38 बन जाएगा, फिर 42 में से ये 38 घटाना पड़ेगा, 4 आएगा, यानी इस ब्रैकेट तक बच्चे अगर बात करें तो 4 आ चुका है। फिर 225 में से -4 हमें करवाना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो -4 करवाएंगे तो 221 आ जाएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन, अब ये बेटा सीरीज वाले क्वेश्चन है, ये सीरीज वाले क्वेश्चन है और ये फिक्स पैटर्न के ऊपर होते हैं। पहली बात तो ये समझ लेना, फिक्स पैटर्न के ऊपर होते हैं। पैटर्न क्या होगा? पैटर्न क्या होगा बच्चे? ये जिसके ऊपर खत्म हुआ है ना, पहला पद जिसके ऊपर खत्म हुआ है, दूसरा वहीं से स्टार्ट होगा। ये जिसके ऊपर खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट होगा। वैसे ही इससे पीछे वाला 45 के ऊपर खत्म हुआ होगा, तब ये 45 से स्टार्ट हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनका गैप जो होगा वो बराबर ही होगा हमेशा, 2 का गैप चल रहा है, 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 ठीक है। अब तीसरी चीज, इनका जो गैप होगा, इनका जो अंतर आएगा, या तो वही ऊपर लिख सकता है या तो वही ऊपर मिल जाएगा। अगर वो ऊपर ना मिले और उसकी जगह बाई चांस 1 मिल जाए, एस 1 ही देता है नॉर्मली, 1 मिल जाए, तो बच्चे करना क्या है? दोनों तरीके बताऊंगा। जो गैप है, अगर वही गैप ऊपर भी बैठा है, तो बच्चे आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है? देखना इसका आंसर क्या बनने वाला है बच्चे। इसका आंसर बनेगा 1/में प्रथम पद, 1/में प्रथम पद, -1/में अंतिम पद। बस इतना सा काम करवाना है और आपके क्वेश्चन का बच्चे आंसर आ जाएगा। 1/में प्रथम पद, -1/में अंतिम पद, आंसर आ जाएगा। कब? जब इनका अंतर ही ऊपर बैठा हो तब, ठीक है। और अगर अंतर ऊपर नहीं बैठा, अगर अंतर जो दिया है वो ऊपर नहीं बैठा, तो क्या करवाना पड़ेगा? इसी चीज को 1/2 के साथ गुणा और करवा देना। बस इसी चीज को 1/2 के साथ गुणा करवा देना, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से सारी बातें। अब मैं क्वेश्चन करवा दूं, क्योंकि ये तो इसी फॉर्मेट के ऊपर है। 1/, प्रथम पद, 1/में प्रथम पद। प्रथम पद क्या है पता है क्या? ये है प्रथम पद, एक ही है, ठीक है ना।
1 आएगा सर, -1 बटे में अंतिम पद क्या है बच्चे? 47 वेट। 1/1 का मतलब सर 1 ही होता है, माइनस में 1/47 है। इसको सोल्व करना आता होगा। 47 से कम 47, 47 में से 1 जाएगा 46 और बट्टे में बच्चे वही 47, यानी सर 46/47 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 46/47 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तकलीफ तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सेम उसी फॉर्मेट के ऊपर है सर, अंतर आ रहा है 2 का 2 का 2 का और 2 ही ऊपर बैठा है तो करवा दो। 1 बटे में प्रथम पद माइनस 1 बटे में अंतिम पद 101, तो सर ये 1 आ चुका है, माइनस में 1/101 हो चुका है, गुणा करवाऊंगा 101 आएगा, माइनस में 1 करूंगा 100 आएगा, यानी सर 100 बटे में 101 आएगा, 100 बटे में 101 आएगा। तरीके और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें लगाई जाती है। क्या? अंतिम पद -1 ऐसा कुछ लिख सकते हैं। नीचे तो अंतिम पद लिख लो, ऊपर लिख लो अंतिम पद -1, क्योंकि पीछे वाले में भी ऐसा ही पद बना था, देख रहे हो क्या? अंतिम पद ऊपर है, अंतिम पद -1, तो डायरेक्ट भी वैल्यू बनाते हैं, लेकिन ज्यादा शॉर्टकट बच्चे उचित नहीं है, ठीक है ना? ज्यादा शॉर्टकट ठीक नहीं है, ऐसे करवा लो, कोई तकलीफ नहीं है। अब ये भी क्वेश्चन बच्चे वैसा ही है, लेकिन लिखा अलग तरीके से गया है। क्या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो? 5 गुणा 6, 30 को ऐसे लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं? 6 गुणा 7। इसको क्या लिख सकता हूं? 7 गुणा 8। इसको लिख सकता हूं 8 गुणा 9। इसको लिखा जा सकता है 9 गुणा 10 और इसको लिखा जा सकता है 10 गुणा 11। बताओ कोई दिक्कत है? सर जिस पद के ऊपर खत्म हुआ वही पद आगे है, जिसके ऊपर खत्म हुआ वही आगे है, जिसके ऊपर खत्म हुआ वही आगे है, और अंतर 1 का आ रहा है, ऊपर 1 है, अंतर 1 का आ रहा है, ऊपर 1 ही दिया है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो चुका। 1 बटे में प्रथम पद क्या है? 5, माइनस 1 बटे में अंतिम पद कितना है? 11। एलसीएम लेके सोल्व करवा लो सर, 55 आ जाएगा एलसीएम इनका, एलसीएम आ जाएगा 55, या तिरछा गुणा करवा के भी सोल्व करवा सकते हो, मुझे समस्या नहीं है, ठीक है सर। 11 एकम 11, 5 एकम 5, 11 में से 5 जाएगा 6, 11 में से 5 जाएगा 6 और बटे में 11 5 55 बनेगा, यानी सर 6/55 आएगा। एलसीएम लेके करवा लो, चाहे तिरछा गुणा करके नीचे गुणा करके लिख सकते हो, ठीक हो जाएगा। अब वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार अंतर जो है वो ऊपर नहीं लिखा पड़ा। अंतर कितने का है? 2 का, लेकिन ऊपर सर 1 लिखा पड़ा है, तो 1/2 के साथ गुणा करवाना जरूरी है। बाकी स्टेप वही है, 1 बटे में प्रथम पद माइनस 1 बटे में अंतिम पद, ठीक है, लेकिन इसको बच्चे 1/2 के साथ गुणा जरूर करवाना पड़ेगा, बस इतना याद रखना, ये अलग काम होता है। तो सर कितना बनेगा? 3 बनेगा, 15 बनेगा, 15 में से 3 जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा सर? 12 आ जाएगा। नीचे कितना पड़ेगा? बनेगा 45 बनेगा, यानी 12/45 बनेगा, 12/45, और गुणा क्या है? 1/2 भी है। 1/2 का मतलब सर 6/15, और 6/15 को थोड़ा सा काट के लिख सकते हो आप लोग। 6/15 तो नहीं दिया इसने, अरे 45 है ना ये। किस बच्चे ने बोला था कि सर 15 लिखो? यहाँ गलतियां करवाते हो। 45 है ना ये, 15 तिया 45, 2 से काटूंगा 6 बार कटेगा, यानी सर 6/45। इसको जरूर 3 से काट के लिख सकते हो 2/15, हाँ 2/15, तो 2/15 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन, ये सतत भिन्न बोलते हैं बच्चे इसको, सतत भिन्न, लगातार जो चल रही है उसको सतत भिन्न बोला जाता है। कंटिन्यूस फ्रैक्शन भी इसको बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न भी इसको बोलते हैं। एक टांग इसके कम है, देखो लंगड़ाता हुआ सा चल रहा है, लंगड़ा भिन्न भी इसको बोला जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप लोगों के एग्जाम में भी कभी कभार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, इसलिए करवा रहा हूं। देखो इस चीज को बच्चे बेसिक तरीका भी बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं। बेसिक तरीका क्या होता है? नीचे से इसको सोल्व करते हुए चलना है, नीचे से इसको सोल्व करते हुए चलना है और ऊपर तक जाना है, उल्टा काम करवाना होता है। और इतना आप लोगों को पता ही होगा कि सर अगर किसी भी संख्या के बटा में भी अगर कोई संख्या है, तो बटा के बटा में जो संख्या होती है बच्चे वो ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने का मतलब समझ रहे हो? अगर ये पूरा 1 बटा है तो ये बिल्कुल यहां चला जाएगा,
ठीक है ना। ये एक है और ये दूसरा बटा है, तो ये बच्चे ऐसे भी हो जाता है। समझ रहे हो, बटा के बटा में जो चीज होगी वो ऊपर चली जाएगी, इतना पता है। जैसे इसको करूंगा मैं भी सोल्व, ठीक समझो। 3 एकम 3, भाई इसको सोल्व करवा रहा हूं केवल इसको। 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3 बना है सर, 5/3 बना है। 5/3 बना है तो सर इसके नीचे बना होगा ना ये, मतलब इस पूरे को हटाकर 5/3 लिख सकता हूं। यहां तक सोल्व करवा रहा हूं। देखो क्या है, 1 प्लस में 1 और बटे में सर ये आ जाएगा 5/3, 5/3। अब 1/5 है, बटे में 3 है, 3 ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, क्लियर हो गया। तो सर ये 3 आ जाएगा यहां, बटे में 5 रह जाएगा, यानी ये आएगा 1 प्लस में 3 बटे में 5। 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8/5, 8/5 बनेगा, 8/5 बनेगा इस पूरे की जगह। तो अब हम लोग यहां तक सोल्व करेंगे। 1 प्लस में 1 बटे में 8/5, 8/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, बटे में 8 रह जाएगा। कोई तकलीफ है? 8 एकम 8, 8 और 5 13, 13/8 कितना बना? 13/8। इसकी जगह बना है, इसकी जगह 13/8 बना है, यानी सर 13 यहां लिखा जाएगा, बटे में 8 लिखा जाएगा। 8 ऊपर ले जाओ, अब यहां तक करवा रहा हूं, ठीक। 1 प्लस में 1 बटे में भी क्या है, 13/8 है। 1 प्लस में 1 बटा में क्या है, 13/8 है। 8 को ऊपर ले जाओ, 1 प्लस में 8 बटे में 13, 13 एकम 13, 13 और 8 बच्चे कितना, 21, 21/13। 21/13 कहां तक बना है सर, यहां तक बना है। 21/13 यहां तक बना है। अब इसको सोल्व करवा रहा हूं। 1 प्लस में 1 बटे में 21/13, सर 13 को ऊपर ले जाओ, तो 1 प्लस में 13 बटे में 21, 21 एकम 21, 21 और 13 34, 34/21 जो होगा वो मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये बेसिक है बच्चे, 34/21 जो होगा वो क्वेश्चन का आंसर आएगा। स्टेप वाइज स्टेप समझाया है, हर एक चीज समझाई है, इसलिए थोड़ा लगा होगा बड़ा है, लेकिन होता है, ऐसे करवाना तो आना चाहिए। अब हम लोग शॉर्टकट में कर देंगे, चुटकियों में इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे, लेकिन बच्चे बेसिक जरूर आना चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, नीचे से सोल्व करते हैं। अब शॉर्टकट समझ लेना। सर यहाँ भी 1 1 1 नजर आ रहा है, यहाँ भी 1 1 1 नजर आ रहा है, ये तो अलग हो गई लास्ट वाला तो, लेकिन सर 1 1 1 है, 1 1 1 है। कैसे सोल्व करना है समझो। इस चीज को लिख लो, 2/3 को लिख लो। 2/3 को कैसे लिखना है, पहले 2 लिखना है फिर 3 लिखना है। पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, फिर ये नीचे वाली लिखनी है। स्टेप कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 पद है, तो 5 जगह बना लो, 1 2 3 4 5। सर प्लस की सीरीज है, सबको जोड़ जोड़ के लिखना है बस। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34। जो लास्ट जो 2 पद बने हैं वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, 34 बटे में 21। लास्ट वाले को ऊपर लिखना है, इसको सेकंड लास्ट को नीचे लिखना है। 34/21 आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्लस की सीरीज थी, जोड़ा, माइनस की सीरीज होगी तो घटा भी दूंगा, ऐसे ही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाओ जल्दी से, देखो 1 2 3, 3 पद है, पहले इसको लिख लेता हूं, 5 लिख लिया, 7 लिख लिया, पहले इसको फिर इसको, फिर 3 पद है, ये लो सर। क्या करना है, 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 और 12 31, ये लो सर। 31/19 मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। 31/19 मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। 31/19 आ जाएगा ना, 31/19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका मान ज्ञात करना है। सर माइनस की सीरीज है तो क्या दिक्कत है, माइनस कर लेंगे। यहां भी 1 1 है, यहां भी 1 1 है। सर 1/5 लिख लो, 1/5 लिख दिया, 1 को पहले फिर 5 को। 1 2 3, 3 स्टेप है तो 3 संख्या लिख लो, कोई तकलीफ ना हो आप लोगों को बस। सर 5 में से 1 घटाओ, कितना आएगा, 4। 4 में से 5 घटाना है, कितना आएगा, -1। 4 में से 5 घटाना है, पीछे वाला ही जुड़ता है, पीछे वाला ही घटाना है, ठीक। सर -1 में से 4 घटाना है, -1 में से घटाना है 4, तो कितना आएगा, सर -5 आ जाएगा ये तो।
माइनस का 5 आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? माइनस का 5 ऊपर लिखा जाएगा, माइनस का 1 नीचे लिखा जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 के अंदर 1 का भाग चला गया 5 बार। तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो बच्चे 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बच्चे को? बोलो हेलो गाइज, उनको भी तो देखते हो 1-1 घंटे से ज्यादा, तो इस क्लास को भी देख सकते हो। अरे भाई आज मैंने ये कर दिया, अरे भाई मैंने ये कर दिया। करो भाई, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? स्टेप अलग है सर, एक एक तो नहीं आ रहा, एक एक तो नहीं आ रहा, लेकिन नॉर्मल भी करवा सकते हो, बड़ा क्वेश्चन नहीं है सर। इसको इसके साथ गुना करवाएंगे, जोड़ेंगे, फिर उल्टा लिखेंगे, फिर गुना करवाएंगे, जोड़ेंगे, उल्टा लिखेंगे, आंसर तो आ जाएगा। बेसिक कर लो, वो तरीका भी बता दूंगा, बेसिक कर लो पहले। सर 10 गुणा 8 80, 80 और 1 81, 81 बटे 10 है। 10 ऊपर चला जाएगा, बोलो सर 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 81 और इधर प्लस का 6 है, ऐसे 81 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 8 6 48 भी हो जाएगा। प्लस में 10 है सर, प्लस के 10 अंदर है तो 496 हो जाएगा। और बटे में कितना बच जाएगा? 81 बच जाएगा। यहां तक सोल्व कर चुका हूं। 496 बटे 81, 81 ऊपर चला जाएगा, 15 प्लस में 81 ऊपर जा चुका है, बटे में 496 आ चुका है। और सर यही पद मुझे दे भी रखा है, 15 प्लस 81 बटे 496 आ गया आंसर। बेसिक से जल्दी आया है। तरीका बताऊंगा दूसरा जो हम लोग अभी अपना रहे थे, वो तरीका बताऊंगा, लेकिन बेसिक से जल्दी आंसर सोल्व हुआ है। कभी कभार ऐसा भी होता है, बेसिक भी बच्चे काम आता है, और बेसिक तो देखो हमेशा काम ही आएगा, समझना होता है, बेसिक हमेशा चीजें काम आती है। अब देखो क्या करना है सर, इसको पहले लिख लूं क्या? हाँ लिख लो भाई, मुझे तकलीफ नहीं है, लिख लो। 1 और 10 लिख लिया। फिर सर कितने पद है? 1 2 3, 1 2 3, 3 पद है, तो तीनों संख्याओं को उल्टा लिखना है। यहां से 8 6 15, यहां लिखूंगा 8, यहां लिखूंगा 6, यहां लिखूंगा 15। किसी को कोई तकलीफ है क्या? सर कोई तकलीफ नहीं है, तो लिखो। इसको गुना करवाओ इसके साथ, कितना आ चुका है? 80। 80 के अंदर ये जोड़कर जरूर लिख देना, 80 और 1 81 आ गया क्या? 81। सर यहाँ क्या आएगा? इसको इसके साथ गुना करवाएंगे और पीछे वाली वैल्यू जोड़ देंगे। सर 6 कम 6 आ चुका है, 8 6 48 आ चुका है, 486 प्लस में 10 कितना बनेगा? 496 बनेगा। फिर इसको इसके साथ गुना करवा देना है, ये गुना होते हैं और पीछे वाली वैल्यू हर बार जुड़ती रहती है। सर 15 गुना 6 कितना हो जाएगा? 15 6 का 90, 0 आ जाएगा, और 15 निमा 135, 135 और 9 144 हासिल, 14 जा चुकी है, 15 चौके 60, 60 और 14 कितना? सर 74 आ जाएगा। और प्लस में 81 भी करवाना पड़ेगा मुझे, 1 आएगा, 12 आएगा, 4 और 1 5 भी बनेगा, और सर ये 7 भी बनेगा। तो ये आया है लास्ट पद, ठीक है। तो 7 5 2 1 बटे में 496। अब सर इसको सोल्व करना पड़ता, लेकिन इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर 496 एक ही ऑप्शन में है नीचे, तो आंसर ये आ जाएगा। अब देख लो, पीछे वाले क्वेश्चन शॉर्टकट से जल्दी हुए थे, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिक से जल्दी हुआ था। इसमें टाइम लगा कि नहीं लगा? बताओ, कितने सारे गुणा करवाने पड़े, जोड़ने पड़े, लेकिन इसमें सिंपल सा काम था। तो होता है, बेसिक आप लोगों को बच्चे आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी उड़ाओ इनको। अब इसको बेसिक से कर लें, कोई तकलीफ थोड़ी ना है किसी बच्चे को। सर 1/7 बटे में 9, 9 ऊपर भेज दो। इतने इतने को सोल्व करवा रहा हूँ बच्चे, इतने इतने को सोल्व करवा रहा हूँ, 9 को ऊपर भेज दो। है क्या? 2 माइनस में 9/7, ये है। 7 दूनी 14, 14 में से 9 जाएगा, 5 आएगा, यानी सर 5/7 आएगा। 7 ऊपर भेज देता हूं, तो 3 प्लस में 7 ऊपर जा चुका है, बटे में कितना आ जाएगा? 5 आ चुका है। 5 या 15, 15 और 7 बच्चे कितना? 22, 22/5 आ चुका है। सर इसको सोल्व कर चुके हो, 22/5 आया, 5 ऊपर चला जाएगा, और सर 22 यहां नीचे आ जाएगा, और फिर सर इधर प्लस के अंदर कितना है? 17/22 है। सर नीचे जब एक ही जैसी संख्या होती है तो नॉर्मल चीजें ऊपर करवाते हैं। 17 और 5 22, और बटे में भी 22, तो 22/22 कितना? 1। तो एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हो गया आराम से। नेक्स्ट समझ लेना। अब इसमें भी देखो, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन आया है। देखो सर पहले ऑफ सोल्व करवाते हैं नॉर्मली, तो
करवा लो। तो 5 तिया कितना हो चुका है 15, ये 15 हो चुका है, 15 आ जाएगा सर। ये भाग है 2 तो भाग भी दे देता हूँ, फिर मैं प्लस प्लस तो बाद में होगा क्योंकि प्लस लग चुका है, ये पोर्शन अलग हो चुका है। इसको पहले सोल्व कर लिया, 15/2 आया प्लस। सर ये बराबर में कितना है 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 है। इसको भी सोल्व करवा के लिख सकता हूँ 25/2, इसको भी मैं 25/2 लिख सकता हूँ। सर मेरा पहला पद भी सोल्व हो गया, लास्ट वाला पद भी सोल्व हो गया, बस मुझे इसको सोल्व करवाना है। इसको सोल्व करवाने के तरीका है बेसिक। सर इसको इसके साथ गुणा करवाऊंगा, इसको इसके साथ गुणा करवाऊंगा तो कितना आएगा 2 माइनस, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ 2, सर माइनस में 2x और ऊपर वाला जुड़ता है प्लस में 2x, और सर ये नीचे वाला वैसा का वैसा नीचे भी आ जाता है, प्लस और माइनस कट गए। सर 2/1 माइनस एक्स बचा, 2/1 माइनस एक्स बचा, किसकी जगह बचा है इस पूरे की जगह। तो सर 1 माइनस एक्स ऊपर जाएगा, गुणा होगा कि नहीं होगा, होगा। 1 प्लस में क्या आएगा बच्चे, ये इसके साथ गुणा होकर सर 12 बनेगा, ऐसे लिखो 1 प्लस में 12, 1 प्लस में 12, और सर x गुना होगा तो माइनस में 12x, और बटे में क्या जाएगा बच्चे 2, क्योंकि ये ऊपर जा चुका है, बटे में 2 बच जाएगा। 2 एकम 2 और प्लस में ये, इसको सोल्व करवा रहा हूँ, 2 एकम 2 और प्लस में सर ये 12 माइनस में 12x और बटे में जो होता है वही, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, माइनस में 12x/2, तो कितना आएगा बच्चे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू बनेगी 14 माइनस में 12x और बटे में 2। किसी को दिक्कत है क्या यहां तक? मैंने यहां तक क्वेश्चन को सोल्व करवा दिया। बोलो 14 माइनस 12x/2 बनेगा, 2 ऊपर चला जाएगा 6x बना लेगा। अब मैं पूरे पद को लिख रहा हूं, देखना 15/2 सर प्लस है, कितना आएगा ऊपर जाएगा 6x बनेगा, 6x बटे में कितना बनेगा 14 माइनस 12x, 14 माइनस में 12x, और सर बराबर कितना है 25/2 है, बराबर कितना है 25/2 है। इस 15/2 को इधर लेकर जाऊं माइनस का आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा? तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं ना, 6x बटे में 14 माइनस में 12x बराबर में, देखना ये माइनस का जाएगा, माइनस का 15/2 है सर, नीचे एक ही जैसी संख्या तो ऊपर डायरेक्ट काम करवा दो, 25 में से 15 गया 10, 10/2 कितना आएगा 5, 10/2 कितना आ जाएगा 5। इसको इधर गुणा करवा दो, क्या तकलीफ हो रही है सर? 6x बराबर कितना बनेगा 14 5 70 और सर 12 5 60x, ये 60x बनेगा। सर 6x को इधर भेज दो या फिर इसको इधर ले आओ, प्लस का इधर आ जाएगा, कितना आएगा 66x बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बनेगा। दिख तो रहा है क्या? बस ये दिक्कत हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है। 66x बराबर में 70। सर x की वैल्यू निकालनी है, 6 से काट दूं क्या? 6 से मत काटो, इसको 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो सर 33 आ जाएगा और 2 से काटोगे तो 35 भी आ जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या बनेगी, 33 को इधर भेज दो, 35/33 बनेगी। x की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चे? 35/33 बन जाएगी। है बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन है बेटा, लेकिन करवाना पड़ेगा, देखो इलाज नहीं है, कोई एग्जाम का क्वेश्चन है। मैंने हर एक स्टेप आप लोगों को समझाया है, तब लिखने में टाइम लगा होगा। बाकी आप लोग डायरेक्ट भी दिमाग लगा सकते हो कि सर 2x बनेगा, माइनस में 2x बनेगा, प्लस में 2x बनेगा, 2/1/x बनेगा। डायरेक्ट इसको गुणा करवा के लिख सकते थे, 12 माइनस में 12x और बटे में बच्चे ये 2 केवल, ठीक है। फिर 2 एकम 2, फिर इसके साथ प्लस में, लेकिन मैंने हर एक स्टेप लिखा है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत बड़ा चला गया, ये बड़ा नहीं है बच्चे, हर एक स्टेप बाय स्टेप समझाए, इसलिए टाइम लगा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, क्या हो गया, लास्ट ही था ये, हो गया बच्चे पूरा का पूरा टॉपिक। हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, बेशक क्लास थोड़ी लंबी हुई होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बच्चे सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उनको कितनी लंबी क्लास दे दो वो लगा लेंगे, ठीक है। अब हमारा केवल और केवल एक लास्ट का टॉपिक बचा है, और उस लास्ट के टॉपिक को भी हम लोग जल्द ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।